हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ न्यूज निकल के सामने आया है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी हम देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि राइट इशू आने के बावजूद भी इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहा है, और ये कंपनी पिछले 4 से 5 दिनों में ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दी है। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपर सर्किट लग रहा है वो कब टूटता हुआ दिखाई देगा, और ये जो कंपनी कब जो है लोअर सर्किट में या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग में जाते हुए देखने को मिलेगी। और इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है इसमें LIC की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, और ये जो हिस्सेदारी है लगभग 1% का होता हुआ दिखाई देता है। और अभी इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और ये जो लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में इस कंपनी में और अच्छी खासी तेजी आते हुए भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इसमें जाते जाते हम जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी है वो 5 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। और कुछ ही दिन पहले 2.5 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी। हालांकि जब मार्केट ओपन हुआ था तो उसमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है 21% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। एक महीने की जब चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को मालामाल किया है और 30% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे एक 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 71% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो लगभग 28% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई देगी। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 46 से 47% का। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लगभग 400% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। अगर बात कर लें थोड़ा सा आज के जो इसके बारे में अपडेट निकल के सामने आए हैं उनकी, तो यहाँ पे ये जो हेडिंग दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो 119 शेयर के बदले ये 20 शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो फिलहाल 25 जून होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो राइट इशू से संबंधित जो शेयर हैं वो जो भी इसके शेयर होल्डर होंगे उनके डीमेट अकाउंट में शो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और वो जो शेयर होल्डर हैं वो चाहे तो उसे बेचकर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये जो कंपनी है 1:1 के रेशियो में ये शेयर प्रदान करते हुए भी दिखाई दी थी, बोनस शेयर प्रदान करते हुए भी दिखाई दी थी। और ये जो बोनस शेयर प्रदान करी थी उसका जो रिकॉर्ड डेट था, जो एक्स डेट था, वो 11 जनवरी होता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसमें LIC की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी होते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें लगभग 1% की हिस्सेदारी बनते हुए देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें हैवी वॉल्यूम बनता हुआ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आज इंटीग्रा एसेंशिया जो कंपनी है एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये FMCG सेक्टर में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका 1% के आसपास हिस्सेदारी होता हुआ दिखाई दिया है। और ये 5% अपर सर्किट के साथ 4 रुपये 74 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो 4 रुपये 52 पैसे पे होते हुए दिखाई दी थी। और इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि the share of the company show spurt in the volume by more than 3 times on BSE, अर्थात BSE पे अभी तक जो भी वॉल्यूम बन रहे थे उसकी तुलना में 3 टाइम ज्यादा इस पे वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टरों का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि अभी इस कंपनी को 210 मिलियन का एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था एग्रो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसमें, और ये जो ऑर्डर मिला
था वो सर्वेश्वर फूड के अलावा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनी है वहां से मिलता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो कंपनी है लगातार ऐसे ही ग्रोथ करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो ये ऑर्डर मिला है उसमें जो हाई टेंसिल TOR स्टील से संबंधित जो इंफ्रा सेगमेंट है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ इसके राइट इशू के बारे में भी कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई है और बताया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ का ये जो राइट इशू फंड रेजिंग से संबंधित जो राइट इशू निकल के सामने आया है उसमें ये जो कंपनी है वो 15,26,34,538 न्यू शेयर जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो शेयर जारी करेगी वो ₹3.25 पे जारी करते हुए दिखाई देगी, जिसमें जो प्रीमियम होगा वो ₹2.25 का होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है वो बता रहे हैं कि जो भी शेयर होल्डर होंगे जो होल्ड करे होंगे 1 जून 2024 से उसका रिकॉर्ड डेट होता हुआ दिखाई दिया है। और ये बता रहे हैं कि 1 जून 2024 से पहले जो भी शेयर होल्डर होंगे वो फिलहाल शेयर धारण किए होंगे उनको 119:20 के रेशियो में इन्हें ये फिलहाल मिलता हुआ दिखाई देगा, राइट इशू का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये आगे बता रहे हैं कि द राइट इशू विंडो इज ओपन 11 जून एंड क्लोज्ड 25 जून। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल एक्सटेंशन है ये फिलहाल ये बढ़ाते हुए करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि इफ फुली सब्सक्राइब कुड इंक्रीज द कंपनीज आउट स्टैंडिंग शेयर्स 16.8%, ब्रिंगिंग द टोटल फ्रॉम 91,40,66,000 टू 1,06,19,544 शेयर होते हुए दिखाई देंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 91 करोड़ से बढ़ के सीधा 1 अरब शेयर होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो पोटेंशियल कैपिटल है वो फिलहाल लगभग रेज होता हुआ दिखाई देगी लगभग 50 करोड़ का। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है गजब का प्लान लेके चलते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में ये कंपनी लगातार इसे ऑर्डर मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 500 मैट्रिक टन का एक और ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था जो कि लगभग 14.25 मिलियन रुपए का होता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें एग्री डिवीजन में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक कंपनी लगातार अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये FMCG सेक्टर में लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 500 मीट्रिक टन का जो इसे ऑर्डर मिला था वो ITC ग्रुप है जो कि FMCG सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी होते हुए दिखाई देती है, वहां से ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में हमने भी पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कैसे काम करते हुए दिखाई इसमें देने वाली है। कुल मिलाजुलाकर इस कंपनी के बारे में लब्बो लुबा बच्चे की है कि इस कंपनी पे नजर बना के रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल हो सकता है कि कल 20 जून का जो इसका पोटेंशियल एक्सपेंशन है उसका जो डेट है वो 20 जून है। तो हो सकता है कल इसमें कुछ अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए। और ये जो कंपनी जो अपर सर्किट में लगते हुए दिखाई दे रही है वो लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नजर बना के जरूर रखिए और इसके अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लें कि क्या इसमें कुछ नया अपडेट निकल के सामने आया है या नहीं। तो फिलहाल इसमें कोई भी नया अपडेट निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 18 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें जो भी शेयर ट्रेडिंग हुई थी, जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, उसमें पूरा का पूरा डिलीवरी ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस ये जो अपर सर्किट लग रहा है उसमें जो इन्वेस्टर है वो भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा। और इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य पे। हम थोड़ा सा देख लें इसके जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो किस प्राइस पे इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका राइट इशू निकल के सामने आया है वो ₹1.70 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके राइट इशू में आज 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें गिरावट देखी गई है, लेकिन लास्ट में जाते जाते इसका जो राइट इशू है 20% का अपर सर्किट दिखाते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मात्र और मात्र 5 दिनों में ही इसका जो राइट इशू है वो लगभग 200% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। और ये जो कंपनी है 1 महीने की अगर हम बात करें तो जो 286% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अर्थात 11 जून से जब से इसका राइट इशू खुला है तब से ये कंपनी लगभग 286% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और जो भी शेयर होल्डर के अकाउंट में राइट इशू दिखाई दे रहा होगा और
और वो जो है इसे सेल करे होंगे तो उन्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई रहा होगा। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज जब मार्केट बंद हुआ है तो इस कंपनी में लगभग 1% की गिरावट देखी गई है और ₹2.12 पे ये बंद होता हुआ देखने को मिला है। जबकि बात करें कि क्या इसमें कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आया है या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लास्ट अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आया था वो 27 मई को निकल के आता हुआ दिखाई दिया था। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल जब 18 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी और 1 करोड़ लगभग शेयर इसमें जो है टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें से 58 लाख के आसपास डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा था। जो ये बता रहा है कि इसमें जो ऑपरेटर गेम लगातार चल रहा है और कभी इसमें अपर सर्किट लगता है, कभी इसमें लोअर सर्किट लगता है, कभी इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देती है। और जो ये बताता है कि इसमें ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग होना अपने आप में ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर इसमें घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।